हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 30 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इस समय सारे लोग अपसेट हैं। विंग, वांगजी, लैन शिचेन, लैन कुरेन सब लोग अपसेट हैं क्योंकि सबको यही लग रहा है कि मिंगयाओ अपनी चाल में कामयाब हो गया। आज काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो लैन कॉर्पोरेशन में ही है। काफी सारे मीडिया हाउस, सब इम्पोर्टेंट लोग, फार्मास्यूटिकल कंपनी के टॉप लेवल के कंपनीज के ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर मार्केट होल्डर लैन कॉर्पोरेशन के, इवन चाइना के जो फेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, फेमस डॉक्टर, सब इस समय यहाँ पे हैं। रैंकिंग भी आज यहाँ पर है। इवन जिन कॉर्पोरेशन के इम्पोर्टेंट लोग, इवन यानली, सब लोग यहाँ पर हैं क्योंकि आज वो होने वाला है जिसका इंतजार काफी टाइम से लोग कर रहे हैं। F-170 का लॉन्चिंग डेट किस दिन मार्केट में आएगी, वो डेट आज अनाउंसमेंट में होने वाली है। इसी कारण सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ना चाहते हुए भी लैन कुरेन, लैन शिचेन और लैन वांगजी भी आए हुए हैं। विंग भी आया हुआ है। मैडम लैन आज बहुत खुश है और मिंगयाओ भी बहुत खुश है। लैन मिमी भी आज यहाँ है। वो खुश है क्योंकि आज उनका सपना पूरा होगा, या ये कह सके उनका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। यही सोच के आज सब लोग यहाँ आए हुए हैं। तभी स्टेज पे लैन कुरेन आते हैं, सबके बीच में अनाउंसमेंट करते हैं। फिर लैन शिचेन आते हैं। लैन शिचेन बताते हैं कि मेडिसिन, बट एक चीज है जो शुरू से अलग हो रही है। वो अलग हो रही है कि जैसे पहले लोग बोल रहे थे F-170 लैन कुरेन और लैन शिचेन दोनों ने एक बार भी इस वर्ड को रिपीट नहीं किया। उन्होंने एक बार भी F-170 नहीं बोला। वो इस मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं। वही कह रहे हैं ये मेडिसिन बहुत अच्छी होगी। वो सिर्फ मेडिसिन वर्ड यूज कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक बार भी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में F-170 नहीं बोला। वो ये बताते हैं कि मेडिसिन कितनी अच्छी है। शिचेन बताते हैं कि किस तरीके से पुरानी मेडिसिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही है, पर ये मेडिसिन 80% तक पहुंच रही है। थोड़ा सा शौक मिंगयाओ को ये सुन के लगता है क्योंकि उसे तो अब तक यही पता है कि उसकी मेडिसिन 70% जा रही है, ये 10% कैसे बढ़ गया। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि शायद बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं लैन शिचेन, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लैन शिचेन ऐसा क्यों बोल रहा है, और बहुत जल्दी उसे पता भी चलने वाला है। तभी लैन शिचेन मिंगयाओ को स्टेज पे बुलाते हैं। अब बोलते हैं कि अब इस मेडिसिन के बारे में मिंगयाओ कुछ बोलेंगे। मिंगयाओ जो बड़े अकड़ से, बड़े घमंड में, बड़े चौड़े में स्टेज पे चढ़ता हुआ आता है, अपना कोट ठीक करता है, अपनी वो डिम्पल स्माइल पूरे लोगों को देता है और बोलना शुरू करता है कि उसने बहुत मेहनत करी है, उसने बहुत सारी थीसिस पढ़ी हैं, फिर खुद इस थीसिस पे काम करा है, बहुत सारी इस डिजीज के बारे में उसने आर्टिकल पढ़े हैं। वो बोलने शुरू कर रहा था। उसने 2-3 मिनट तक बोलना भी लगा था। लोग भी उसकी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन तुरंत उसके पीछे की स्क्रीन पे कुछ चलने लगता है और वो था उस दिन की रिकॉर्डिंग। उस दिन जो उसने कमरे में किया था, वो सब किस तरीके से उसने पहले ये चीज़ एक्सेप्ट की कि उसने विंग को ब्लैकमेल किया। उसके बाद उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि 4 साल से वो विंग के पीछे पड़ा हुआ था। उसने विंग की थीसिस चोरी की। ये विंग की थीसिस है और वो ये बात जानता है और वो ये कर रहा है। वो सब रिकॉर्डिंग सबके बीच में चल जाती। सारे मीडिया हाउस इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। सब लोग वहाँ इस चीज़ को देखने लगते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि कोई शॉक में नहीं था। ना ही लैन कुरेन, ना लैन शिचेन, विंग, यानली, उसके ब्रदर इन लॉ, रैंकिंग, लैन मिमी, कोई शॉक में नहीं है, बल्कि वो सब लोग स्माइल कर रहे हैं। शॉक में है तो सिर्फ 2 लोग, मिंगयाओ और मैडम लैन। मैडम लैन जो समझ नहीं पा रही कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। वहीं मिंगयाओ जो इस घमंड में था कि उसने तो ये रिकॉर्डिंग खुद देखकर डिस्ट्रॉय करी है। उसने खुद देखा था कि उस कैमरे से कोई मतलब अगर आप कैमरे में लगाते हो तो आप पता कर सकते हो कि उसमें से रिकॉर्डिंग निकली हुई है या नहीं निकली हुई है। तो उसने देखा था कि रिकॉर्डिंग अभी तक उसमें है, अभी किसी ने एक्सटेंड नहीं करी है। तो उसे तो घमंड था कि कोई प्रूव ही नहीं है उसके खिलाफ, ये एकदम से कहाँ से आ गया। बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, तुरंत स्टेज पे वांगजी और विंग आ जाते हैं और विंग आगे आके सबके बीच में मिंगयाओ के फेस पे एक जोरदार चाटा मारता है। ये चाटा था उसके साथ करी हुई उस चीटिंग का, उसकी मेहनत को छीनने का चाटा जो उसने सबके बीच में मांगा था।
मिंग्याओ जो अब कुछ समझ नहीं पाता, वो तुरंत अपने घुटनों पे बैठ के विंग से सॉरी बोलने लगता है। वो विंग से सॉरी बोलता है और कोशिश करता है कि विंग किसी तरीके से इस चीज को यहाँ रोक दे, लेकिन विंग वहाँ रोकता नहीं बल्कि वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की तरफ देखते हुए वो याद करता है कि आज से कुछ महीने पहले वांगी ने उसे प्रॉमिस करा था कि मैं इस बंदे को तुमसे सॉरी बुलवाऊंगा, वो भी सारी दुनिया के सामने। और वांगी आज वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है। वो देख के विंग के चेहरे पे एक खुशी आ जाती है। तभी सब एक पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं। वो आते हैं मिंग्याओ को अरेस्ट करने, क्योंकि उसने ब्लैकमेल किया था, नंबर 1। दूसरा, उसने विंग के पानी में ड्रग्स मिला दिया था, जो पुलिस ने जब शुयांग ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया था, जो उस टैक्सी ड्राइवर था, थ्रू टैक्सी प्लेट नंबर प्लेट डिटेल, उस ड्राइवर ने बताया था कि उसे मिंग्याओ ने पैसे दिए थे ये करने के लिए। फिर उन्होंने शूशे को भी पकड़ लिया था। शूशे ने भी जब पुलिस ने डंडे मारे तो एक्सेप्ट कर लिया कि मिंग्याओ उसके साथ था। तो एक तरीके से हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग का उसके ऊपर केस लगा है, तो उसे उसके लिए अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। अब मीडिया के बीच में दोबारा से लांगवांगी स्टेज पे जो आए हैं वो बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये थीसिस, जैसे आप सबको पता चला है कि ये जिंग मिंग्याओ ने नहीं बल्कि विंग वुशियान ने बनाई है। ये है वी वुशियान जिन्होंने ये थीसिस बनाई है। 12 साल से ये इस थीसिस पे मेहनत कर रहे थे और इस मेडिसिन को आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद लैंड कॉर्पोरेशन लॉन्च करेगी गोल्डन डाउट या गोल्डन पिल के नाम से। और वो सबके बीच में ये अनाउंसमेंट कर देते हैं। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। विंग स्टेज पे आता है और अपनी थीसिस के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने ये थीसिस शुरू करी, कैसे उसने मेहनत करके इस थीसिस के बारे में रिसर्च की, वो सब कुछ डिटेल में बताता है। लैन सिचेन भी स्टेज पे आ जाते हैं और सब लोग एक कर्टन हटाते हैं जिसके बीच में से गोल्डन डॉट के जो रैपर रहेगा या गोल्डन डॉट का जो कवर रहेगा उस तरह का कवर आता है और वो सबके बीच में गोल्डन डॉट को लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे जब सब कुछ हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन एकदम से मैडम लैन का हाथ पकड़ लेती है लैन मिमी। धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खाली हो जाता है। हॉल में रह जाते हैं तो सिर्फ लैन फैमिली, जिन फैमिली और हमारी वैंकिंग। तभी मैडम लैन एकदम से बोलती हैं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका मिमी, मुझे काम था, मैं जा रही थी। तभी मिमी बोलती है नहीं मदर, आप कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि एक इंसान को तो उसके कर्मों की सजा भगवान ने दिलवा दी, पर कोई है जो उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना बड़ा मिंग्याओ था, लेकिन उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी बाकी रह गई है। मिमी बोलती है मैडम लैन या ये कह दे अब तो वोंग हुई थोड़ा शौक से मैं अपनी बेटी की तरफ देख रही है। वो देख रही है आज उसकी बेटी की नजरों में, पहले भी उसने कई बार गुस्सा देखा है लेकिन नफरत नहीं देखी, लेकिन आज उसकी बेटी की आंखों में उसके लिए नफरत है, जो चीज वोंग हुई को बहुत डरा देती है। उसने अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर सिर्फ किसी चीज को प्यार किया है अपने अलावा, वरना वो सबसे ज्यादा अपने आप से, पैसों से प्यार करती है, लेकिन उसके अलावा उसे जेन्युइनली किसी चीज से थोड़ा बहुत लगाव या अट्रैक्शन है तो वो है उसकी बेटी मिमी। तो मिमी की नजरों में ये नफरत वो समझ नहीं पा रही है कहाँ से आई। और यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक फिर चलते हैं। जब मैडम लैन जैसे ही सिचैन घर पहुंचा था उसके पीछे आ करती हैं और उसके रूम में ताक झाँक कर रही होती है। ये चीज मिमी देख लेती है। मिमी को शुरुआत में समझ में नहीं आता कि उसकी मदर क्या कर रही है, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि उसकी मदर चुपचाप से उसके भाई के रूम में गई, फिर कुछ चीज लेकर बाहर आई और तुरंत वो कहीं बाहर चली गई। मिमी जिसे कुछ दिन पहले वैंकिंग ने एक बात समझाई थी, उसे वो चीज याद आती है। वैंकिंग कुछ दिन पहले मिमी मिंग्याओ के साथ कहीं बाहर कुछ दिनों के लिए जा रही थी, किसी रिसोर्ट में रुकने के लिए। वैंकिंग ने जो मिमी को बहुत प्यार करती है, क्योंकि सिचैन को मिमी ने बहुत प्यार किया था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिमी से, उसे मिमी अपनी छोटी बहन की तरह ही लगती है। वो मिमी को बड़े प्यार से समझाती है कि वो मिंग्याओ पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करे, अगर वो जाना चाहती है तो जाए, लेकिन बिल्कुल भी उसके साथ फिजिकल ना हो, क्योंकि मिंग्याओ एक अच्छा इंसान नहीं है। मिमी जो पहले से थोड़ा सा नाराज थी अपने भाइयों से, क्योंकि उस दिन मतलब वांगजी ने पीटा था मिंग्याओ को, तो वो पहले तो इस बात पे थोड़ा सा मुंह
बनाती है, लेकिन वैंकिंग उसे बहुत प्यार से समझाती है कि वो उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो अपने भाइयों को करती है, तो उसकी बात को माने। और जब मिमी उस रिसोर्ट में जाती है तो वो देखती है कि मिंगयाओ उसे सिर्फ ट्रॉफी की तरह लाया है वहाँ पे बाकी अमीर लोगों के जो कपल आए हैं उनके बीच में शो करने के लिए, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मिमी को क्या प्रॉब्लम है। मिमी को एक एलर्जी है इस सी फूड से, उसे ये भी याद नहीं। वो मिमी के सामने फिश रख देता है जो मिमी बिल्कुल नहीं खा सकती, तो मिमी को वो चीज़ हर्ट होती है। उसे महसूस होता है कि शायद वो मिंगयाओ उसे बिल्कुल जानता ही नहीं। मिंगयाओ भी जैसे उसकी मदर एक ट्रॉफी वाइफ बनी हुई है अब उसके फादर की, मिंगयाओ भी उसे वैसे ही एक ट्रॉफी वाइफ ही समझेगा। वो पहले से हर्ट हो जाती है और वहाँ बिल्कुल नहीं रुकती और तुरंत अपने ड्राइवर के साथ वापस आ जाती है। मिंगयाओ सोचता है कि उसको वैसे ही काम था इसलिए वो वापस चलेगी, और वो घर आके सबसे पहले वैंकिंग को गले लगा के रोती है और बोलती है कि शायद आप जो कह रहे थे वो सही था। फिर वैंकिंग जो मिमी पे ट्रस्ट करती है वो मिमी को मिंगयाओ का सच बता देती है। शुरुआत में तो बेचारी वैंकिंग मिमी समझ नहीं पाती है क्योंकि वो भी बेचारी बच्ची थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, थोड़ा बहुत तो उसे भी अट्रैक्शन हो ही गया था, या एक कह सकते हैं फीलिंग आ ही गई थी मिंगयाओ के लिए। हाँ वो उसके प्यार में नहीं पड़ी थी, लेकिन हाँ वो उसका फियांसे था, उसके लिए अपने भाई से भी लड़ी थी, तो उसे बेचारी को हर्ट भी हुआ था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ जब उसने अपनी मदर को फॉलो किया और देखा कि उसकी मदर मिंगयाओ से मिल रही है, मिंगयाओ को एक कैमरा दे रही है और मिंगयाओ से बोल रही है कि उसे उसका प्रॉमिस करना है, उसके भाइयों को मरवाने की बात बोल रही है। वो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है कि उसकी मदर अभी भी पैसा, लैंड कॉर्पोरेशन, इन सब के बारे में सोच रही है। उसकी मदर को एक बार भी ये महसूस नहीं हो रहा कि मिंगयाओ उसकी बेटी के साथ था। अगर उस दिन वैंकिंग उसे ना रोकती तो हो सकता था कि वो उसके साथ फिजिकल हो जाती, तब क्या होता। ये बात मिंगयाओ के दिल में बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। उसे लगता है उसकी मदर सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती है, जो एक जेन्युइनली सच भी है, क्योंकि एक बार भी मैडम लैन के दिमाग में ये नहीं आया कि मिंगयाओ से उसकी बेटी भी तो एंगेज्ड है, उसने उसकी बेटी को भी तो चीट करा है। उसके दिमाग में तो बस यही आया कि किसी तरीके से मिंगयाओ को बचा लो वरना उसकी रेपुटेशन चली जाएगी। वो ये बात अब समझेगी जब मिमी सबके सामने उसका सच बताने लगती है। मिमी पहले अपनी मदर को रोकती है, फिर तुरंत अपने फादर की तरफ देखती है और बोलती है, फादर मुझे आपसे, ब्रदर से और यहाँ जहाँ सब लोग जो हैं इनसे कुछ बात करनी है। मैं चाहती थी कि ये हमारी फैमिली बात में रहे, इसलिए जब सब लोग चले गए मैं तब आपसे ये बात करना चाहती हूँ। कुरैन आगे आते हैं और अपनी बेटी को पकड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मिमी भी बेचारी आज हर्ट हुई होगी, उसका फियांसे इतना बड़ा फ्रॉड था, उसे पता चला है। वो पहले अपनी बेटी को प्यार से गले लगाते हैं और बोलते हैं, हम जानते हैं मिमी तुम्हें भी आज बहुत बुरा लगा होगा। मिंगयाओ का सच जान के मिमी बड़े प्यार से अपने फादर की तरफ स्माइल करती है और बोलती है, फादर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा मिंगयाओ का सच जान के, क्योंकि मेरे पास एक बहन है, मेरी सिस्टर इन लॉ वैंकिंग, उन्होंने मुझे कुछ समय पहले ही इसका सच बता दिया था। इतना ही नहीं, उनकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अगर मैं उस दिन उनकी बात ना मानती तो शायद आज आपके और सबके बीच में खड़े होने में मुझे शर्म आती, क्योंकि उस बंदे के साथ मैं वो कर बैठती जो मुझे नहीं करना था। वो बड़े प्यार से अपने फादर की तरफ बोलती है। उसके फादर बड़ी प्राउडली वैंकिंग की तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ वैंकिंग भी उतना ही प्यार करती है मिमी को जितना सब करते हैं। अब मिमी अपने दोनों भाइयों की तरफ चाहती है और हाथ जोड़ के खड़े हो जाती है। दोनों समझ नहीं पाते हैं कि मिमी ऐसा क्यों कर रही है। ब्रदर आई एम सॉरी, उस दिन मैंने आपसे फाइट करी, मैं उस दिन ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लगता था कि मिंगयाओ एक अच्छा इंसान है इसलिए मैंने फाइट करी। ब्रदर मैं अपनी मदर को हमेशा आप लोगों से दूर रखना चाहती थी, इसी कारण मैं कई बार कुछ चीज़ें देखकर भी नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन जो मैंने उस दिन देखा मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। उसकी मदर जो समझ नहीं पा रही है मिमी किस दिन की क्या बात कर रही है, वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। फादर वो मदर थी जिन्होंने ब्रदर के रूम से वो कैमरा चोरी करके मिंगयाओ को दिया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब मैडम लैन या वॉन्ग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो आगे बढ़ के मिमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में तुरंत वैंकिंग आके खड़ी हो जाती है। उस दिन ना ही मदन ने सिर्फ चोरी की थी, आपको पता है मदन ने उनकी मदद क्यों करी थी? इस शर्त पे कि मिंगयाओ इस महीने के एंड तक
मेरे दोनों भाइयों को मार दे। मदर चाहती थी कि मिंगयाओ मेरे दोनों भाइयों को मार के इसे एक्सीडेंट शो कर दे ताकि इनके रास्ते में कोई रहे ना। ये बात सुनने के बाद वैंकिंग लैन कुरैन जैसे इन दोनों की आंखों में तो खून आ जाता है। इन दोनों का मन करता है कि तुरंत इस समय वांगी को पकड़े और उसका गला घोट दे। वो दोनों गुस्से में उसे देखने लगते हैं। तभी मिमी आगे कंटिन्यू करती है, फादर मैं जानती हूँ आप मेरी मदर को बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं प्यार करने की, वो रिस्पेक्ट देने की जो एक वाइफ को एक हस्बैंड को मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ को देता है, लेकिन मैं आज आपसे कहती हूँ ये बिल्कुल भी उस लायक नहीं है। आपका प्यार, आपका 12 साल का इनके प्रति वो रिस्पेक्ट, इन्होंने उस चीज की वैल्यू ही नहीं करी। इन्हें तो सिर्फ ये लैंड कॉर्पोरेशन, पैसा, ज्वेलरी, गहने, गाड़ी ये चाहिए था। इन्हें कोई मतलब नहीं था आपके प्यार से, मेरे प्यार से। यहाँ तक कि मेरे दोनों ब्रदर की लाइफ को खत्म करने से पहले इस लेडी ने सोचा भी नहीं अपने लिए। अपनी बेटी के मुंह से इस लेडी का सुन के मैडम लैन अब कंट्रोल नहीं कर पाती और आगे आगे बोलती, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए तो किया था, तुम्हारे करियर को अच्छा बनाने के लिए, तुम्हारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। मैंने देखा है कि क्या होता है गरीबों के साथ, इसलिए मैंने किया था। बस कीजिए मदर, बस कीजिए ये झूठ बोलना, अपने आप से झूठ बोलना, सबसे झूठ बोलना। कौन से गरीबों को आपने देख लिया मदर? मैंने तो जब भी कभी गरीब देखे हैं तो उनको लिए आपस में प्यार देखा है। ऐसे अमीरी से तो मुझे वो गरीबी ज्यादा अच्छी लगती है मदर। आपने क्या किया? आपने अपनी एक लौती बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ पे सबसे पहले मिंगयाओ को अगर किसी को पनिश करना था वो उसे आप थी, आपको पनिश करना था क्योंकि वो आपकी एक लौती बेटी की लाइफ बर्बाद कर सकता था। आपने सोचा मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, मेरे उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। आपने ये कभी महसूस किया कि अगर वो मेरे साथ फिजिकल हो जाता या मैं गलती से उसके साथ फिजिकल हो जाती, मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो क्या करती आप? अब मिमी गुस्से में चीख के अपनी माँ की तरफ बोलती है। वांगी अब थोड़ा सा सोचती है कि हाँ उसने ये क्या कर दिया। आज उसकी बेटी की नजरों में उसके लिए जो ये नफरत है, क्या वो ये चाहती थी? वो इससे पहले कुछ और करती। एकदम से लैन कुरैन आगे आते हैं और कस के उसका हाथ पकड़ के पूछते हैं, जो मिमी कह रही है क्या वो सच है? तुमने मिंगयाओ को से ये एक मदद करी और उससे ये कहा कि वो मेरे बच्चों को मार दे? मैं आज तक तुम्हारी काफी गलतियों को देखकर भी नजरअंदाज करता रहा। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं दिखता था कि तुम किस तरीके से मेरे कंपनी के पैसों को अपनी पर्सनल उसमें यूज करने लगी थी? मेरी कंपनी के पैसे निकाल के पर्सनली प्रॉपर्टी खरीदा करती थी। पर मैं चुप रहा ये सोच के कि हो सकता है तुम्हें इनसिक्योरिटी हो मिमी को लेके, लेकिन तुम तो मिमी को भी अपनी लालच के आगे कुर्बान करने जा रही थी। सही कह रही है मिमी। क्या होता अगर हमारी मिमी प्रेग्नेंट हो जाती इस घटिया आदमी के साथ? वो बेचारी तो उसके साथ इंगेज थी, उसे तो पता भी नहीं चलता। वो तो सोचती कि वो अपने होने वाले हस्बैंड को वो राइट दे रही है जो राइट उसके है। लेकिन तुम तो जान चुकी थी ना मिंगयाओ का सच, फिर भी तुमने हमारी एक बच्ची के बारे में नहीं सोचा और मेरे दोनों बच्चों को मारने की सोची। इन दोनों ने कभी तुम्हारे लिए साथ कुछ गलत नहीं करा, हमेशा तुमने मेरे बेटों के साथ गलत किया। एक बेटे के ऊपर इल्जाम लगाए मैं जान चुका था, मैं उस दिन देख चुका था जब तुम मुझे सिचेन के रूम में लेके गई थी। तब मैंने स्टेज पे तुम्हारी और वैंकिंग की बातें सुन ली थी। तभी मुझे पता चल गया था तुम्हारा असलियत, कि इसका मतलब तुमने पहले भी झूठ बोला था। पर मैं चुप रहा ये सोच के कि चलो अब मेरी ये फैमिली जो ये छोटी सी फैमिली बनी है इसमें खुशहाली रहे। पर तुमने मेरे बच्चों को मारने की सोची। गुस्से में आके लैन कुरैन दोनों हाथों से वांगी को हिलाने लगते हैं। वांगी अब घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और अपने हाथ मुंह नीचे करके रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम माफी के लायक नहीं हो। एकदम से पीछे से वैंकिंग आती है। तुम्हें मौका दिया था, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम अपने आप को सुधारो। मौका दिया था, कम से कम कुछ अच्छा करती। तुम अगर नहीं करना चाहती थी मिंगयाओ का सच सबके सामने लाना, तो कम से कम अपनी बेटी को ही सच बता देती। पर तुमने क्या किया?
मिंगाओ का साथ भी दिया और अब तक मिमी से भी ये बात छुपा के रख। तुम मिमी जैसी मासूम बच्ची की माँ नहीं बन पाई तो क्या बनोगी मेरे शिचैन की और वांगजी की माँ। एकदम से वैंकिंग और गुस्से में चीख के बोलती है। अब वांगुई कुछ बोलने के लायक नहीं रहती है। उसकी बेटी उससे नफरत कर रही है। उसका सच सबके सामने आ गया है। लान कुरैन आगे आते हैं और बोलते हैं, तुम आज से कभी भी लैंड कॉर्पोरेशन में नहीं आओगी। मैं तुम्हें आज इसी समय सबके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। अब घर जाओ, अपना सामान पैक करो और वो प्रॉपर्टीज जो तुमने मेरे घर से मुझसे छुप छुप कर चोरी करके खरीदी है उन प्रॉपर्टियों में जाके रहो। मैं वहीं तुम्हारी एड्रेस पे तुम्हें डिवोर्स नोटिस भेज दूंगा। और हाँ, आइंदा से मेरे दोनों बच्चों लैन वांगजी और लैन कुरैन के आसपास मत देखना और गलती से भी मिमी के दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिमी मेरे साथ रहेगी, लेकिन हाँ तुम मिमी से मिल सकती हो अगर मिमी चाहे। मिमी क्योंकि ये राइट मैं उससे नहीं छीन सकता, उसे की माँ से दूर नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे पास मेरे घर में ही रहेगी। एकदम से लैन कुरैन अनाउंस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिमी का हाथ पकड़ के वांगजी भी वहां से चला जाता है। विंग जो देख रहा है कि वांगजी कितना अपसेट है अपनी फैमिली को दोबारा से टूटता देख के, वो भी तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ के वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे रह गए हैं तो सिर्फ लैन शिचैन और वैंकिंग मैडम लैन के पास आके वांगुई के पास आके नीचे बैठती है और बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना सुधर जाओ, वरना अगली बार तुमने कुछ करा तो मैं तुमसे तुम्हारा ये टाइटल हमेशा के लिए छीन लूंगी। पर देखो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद तुमने अपने आप से ये टाइटल छीन लिया। अब तुम मैडम लैन नहीं रही, तुम फिर से वही वांगुई बन गई हो। वो वांगुई जो चाल करती थी, साजिश से करती थी, लोगों की परिवार को बर्बाद करती थी। यही नाम रहेगा तुम्हारा और लोग तुम्हें ऐसे ही जानेंगे। वैंकिंग उसके पास से उठती है और शिचैन को देखती है। शिचैन भी वैंकिंग का हाथ पकड़ के वहां से चले जाते हैं। अब वांगुई यहाँ अकेले इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी है और पछता रही है क्योंकि हाँ उससे बेवकूफ़ी हो गई। वो अगर इस समय मिंगाओ से हाथ ना मिलाती तो हो सकता था जो ऐसा चल रहा था वैसा भी उसके लिए ठीक था, लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने लालच के में अंधा होके अपनी बेटी को भी अपने से दूर कर लिया। आज सबसे ज्यादा अगर उसे कुछ हर्ट हुआ है तो वो हर्ट हुआ है वैंकिंग का ये बोलना कि तुम तो मिमी की माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। जो बात सच भी है, आज मिमी उससे नफरत करने लगी है। उसका नफरत करना भी जायज है क्योंकि उसकी माँ ने उसके बारे में ना सोच के लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में पहले सोचा। सचमुच में अगर उस दिन उसे वैंकिंग ना रोकती तो हो सकता था उस बेचारी भोली सी बच्ची से कुछ गड़बड़ हो जाती। वो तो यही सोचती कि वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ है और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। इसलिए उसका अपनी माँ से नफरत करना भी जायज है। और इस चैप्टर को आज हम यहीं रोकते हैं। आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगे। थोड़ा बड़ा हो गया है चैप्टर, पर मैं बीच में कहीं रुकना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी एंड तक आए। एंड आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।